बीते दिनों सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा कुरान की 26 आयतों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में भूचाल सा आ गया था। तब से लेकर अभी तक लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं कानपुर मुस्लिम सिया सामाजिक संस्था अंजुमन हुसैन ब्रदर्स के तमाम सदस्यों ने बैठक कर एक बड़ा फैसला लिया। इस बैठक में यह तय किया गया है कि मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले वसीम रिजवी को उत्तर प्रदेश के 25 लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसमें एक व्यक्ति इम्तियाज हुसैन कानपुर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इस सामाजिक संस्था ने उससे बाइकआउट करते हुए इसका विरोध किया है। साथ ही उन्होंने अपने समाज से यह मांग करी है कि जो व्यक्ति हमारे कुरान शरीफ का ना हुआ तो वह किसी का नहीं हो सकता है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि यदि यह गुनाहगार लिखित रूप में माफीनामा मांगता है तो उसे बाइज्जत माफ कर दिया जाएगा। कुत्ता एक हैवान है, जानवर है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है एक इंसान के मुकाबले में। लेकिन अगर हम वुजू करते हैं पानी से, फिर नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम कहता है अगर तुम्हारे पास इतना पानी है और सामने कुत्ता आ गया और प्यासा है, तो इस्लाम क्या कहता है, हम उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाएं और वुजू करके नमाज पढ़ें, कुत्ते को प्यासा रहने दें। इस्लाम यहाँ पर इंसानों को तो छोड़ दीजिए, जानवरों की भी प्यास को बर्दाश्त नहीं करता है। इस्लाम कहता है वजू को छोड़ दो, उस जानवर को पानी पिला दो, नमाज फिर तुम पढ़ लेना, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना। तो जो इस्लाम एक जानवर की जिंदगी के तहफ्फुज़ का कायल है, जो इस्लाम एक वो इंसानियत की बात करता है, इंसानियत पहले है, इस्लाम बाद में। कभी भी इस्लाम ये नहीं चाहता कि इंसानियत के इक़दार को ख़त्म कर दिया जाए या किसी को हलाक कर दिया जाए। जैसे नमाज बहुत इम्पॉर्टेंट इबादत है इस्लाम में, रोज़ा इम्पॉर्टेंट इबादत है इस्लाम में, हज बहुत अहम इबादत है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दी है हम इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन हम दरिया के पास पहुँचे, नमाज का वक्त हुआ, हमने वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। इस साइड में हमारे दरिया है, हम नमाज पढ़ रहे थे, इस्लाम कहता है नमाज को ब्रेक ना करो। लेकिन जैसी नमाज हमने शुरू की, पीछे से आवाज़ आई हाय राम बचाओ की आवाज़ हमारे कानों में आई, तो हमको यकीन हो गया कि जो डूब रहा है वो मुसलमान नहीं। अगर मुसलमान होता तो कहता कि आए अल्लाह बचाओ, या कहता मुझे बचाओ, लेकिन उसने हाय राम कह के बता दिया कि मैं जो डूब रहा हूँ वो बहरहाल मुसलमान नहीं हूँ। यहाँ पर इस्लाम क्या कहता है, यहाँ पे इस्लाम ये कहता है कि तुम अपनी नमाज को आगे ना बढ़ाओ, ठीक है अहम इबादत है, पहले इंसानियत का मसला है, अभी तुम यहाँ पर इस्लाम की जो नमाज है उसको छोड़ दो, नमाज को तोड़ो, हाय राम की आवाज़ पर दौड़ो। क्यों? इसलिए कि जो डूब रहा है वो एक इंसान है, उसकी अहमियत है, किसी भी मकतब फिक्र का इंसान हो, किसी भी मजहब का इंसान हो। तो वसीम रिजवी ने 26 आयतें कोर्ट में दाखिल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया ने उसको जवाब भी दिया और उसको रद्द भी कर दिया। और इस बात की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अदालत के ऊपर कायम है ये जो उसने किया, और ये बताया कि हाँ अभी भी इंसानियत और अदालत हिंदुस्तान में बाकी है। लिहाजा ये इंसानियत के खिलाफ है वसीम रिजवी। असली ये चाहता है कि मुसलमान और मुसलमान में लड़ाई हो जाए, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो जाए, तो इससे अमनियत का खतरा है। खुद हिंदुस्तान में अमनियत का खतरा है और इसने इस्लाम की गलत तरीके से गलत रूप में पेश किया है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि सही तरीके से उन आयतों का तर्जुमा और उसकी तशरीह और तफसीर बयान की जाए ताकि लोग समझें। फिर मैं कहना चाहता हूँ उसने गलत तरीके से इस्लाम को समझा और कुरान को समझा। हमने सही मालूम बता दिया कि इस्लाम इंसानियत की बात पहले करता है और इस्लाम की बात बाद में करता है। नमाज तोड़कर एक हिंदू की जान बचाने के लिए जब कहा है, इसका मतलब यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक जितने बयानात आए हैं उसमें खासतौर से ये देखा गया है उसमें भाई ये काफिर है, मुर्तद है और ये हो गया, इसको निकाल दो, खुद अपनी जगह मुसलमान में से तो खुद निकल गया इस्लाम। ठीक है, हमको इस रूप से हम उसको ना पेश करें, ठीक है, एक दूसरे रूप से पेश करें। ये कहें कि वसीम रिजवी और उसकी जो भी उसके खुद हिंदुस्तान के लिए नाअमनी का सबब है, उन लोगों की वजह से कुछ भी हो सकता है इंडिया के अंदर, ठीक है, नाअमनी का सबब है। लिहाजा इस एतबार से हुकूमत से मुतालबा करें कि ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार करें और उसको मतलब जिंदा नहीं करे, जेल में ले जाके भरे। क्यों? इसलिए कि उसने उसके अगेंस्ट बोला है, अगेंस्ट बता दी तो उसकी गलत तफसीर बयान की है। कुरान में ऐसी कोई बात नहीं की गई जैसे उसने कहा है, जैसे उसने पेश किया है। तो मसलन इस्लाम में है कि भाई कुरान की आयत पेश की काफिरों को मार दो, ऐसी कोई बात नहीं। इसके लिए बहुत सारे शरायत है जिसकी बुनियाद पर कहा गया है। तो उसने सही मानों में इस्लाम को पढ़े बगैर इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाया है, नामनी की वजह से उसको गिरफ्तार किया जाए। और जितने 35 करोड़ जो भी मुसलमान हैं उसके सारे मुसलमानों के दिल को तो उसमें तफसील से कुछ दे सकते हैं बयानिया में। तो मैं 2-3 मिसालें भी दे दूँ ताकि उससे हमारा हालात में वक्त नहीं है। तो मैं खुद यहाँ सोचा था कि भाई अगर हालात में बेहतर होते तो सेमिनार इस मौजूद पर करवाना था हम लोग को। एक फ़ौरन बाद उलमा से बात भी हो गई थी और मेडिटेशन
नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम वसीम मुर्तद रिजवी के ख़िलाफ़ कि जिसने 26 आयतों की अर्ज़ी कोर्ट में डाली थी और वो रद्द हो गई और 50,000 का जुर्माना भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगाया है, उसकी मजम्मत पहले कर चुके हैं। अब उसके बाद अगर कोई हमारी कौम का उसकी हिमायत या सपोर्ट करता है, जैसा कि साबित हो चुका अभी हालिया में जो इलेक्शन हुआ है, अगरचो वसीम रिजवी मलून को उस इलेक्शन में खड़े होने का हक़ भी नहीं था, फिर भी वो खड़ा हुआ। उसके बावजूद भी 21 अफराद ने जो उसकी हिमायत में वोट दिया है, ख़ास तौर से शहर कानपुर से मुतवल्ली इम्तियाज़ अली ने जो उसको वोट दिया है, हम उस इंसान की भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं कि उसने एक मुर्तिद इंसान को सपोर्ट किया है और उसको वोट दिया है। और हम ही नहीं करते हैं बल्कि ब्रादर्स जो हुसैनी ब्रादर्स यहाँ पर कमेटी है और संस्था है, उसकी तरफ से भी हम सोशल बाइकाट करते हैं और जिसके सेक्रेटरी जनाब मुंतज़िर साहब किबला हैं, और उनकी तरफ से भी हम और तमाम मोमिन कानपुर की तरफ से इस मुतवल्ली इम्तियाज़ अली की मजम्मत करते हैं और सोशल बाइकाट करते हैं। ना उसको किसी तरह के प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी, ना किसी तरह को उसके किसी प्रोग्राम में हम शिरकत करेंगे।